अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है मैक्लॉरिन सीरीज़। मैक्लॉरिन सीरीज़ बेसिकली वो सीरीज़ है कि हम अप टू जितने भी डेसिमल चाहें वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। और हमें इसमें डेरिवेटिव्स की हेल्प चाहिए होती है, तो डेरिवेटिव्स की बेसिक्स नॉलेज होगी तो काम आसान हो जाएगा। इसमें ये करना है कि आपने हर वैल्यू में जीरो पुट करना है डेरिवेटिव वाइज। अच्छा, जितने डेरिवेटिव लेंगे उतने एक्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और वही उसका फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा होगा। तो हमें अप टू थ्री डेसिमल फाइंड द सीरीज निकालनी है ऑफ साइन एक्स अप टू थ्री डेसिमल बाय यूजिंग मैक्लैरिन सीरीज। ना मैक्लैरिन सीरीज को यूज़ करते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, अपने बॉक्सेस बना के इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे पास टेबल हो और वर्किंग करना आसान हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक अपनी स्ट्रेट लाइन, ताकि हम यहाँ पे पहले सेपरेट कर लें अपने फंक्शन को और डेरिवेटिव को। सही है, तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे अपने फंक्शन लिख देता हूँ। फंक्शन हमें गिवन है साइन एक्स, और साइन एक्स की सीरीज हमें फाइंड करनी है। तो हम उसके सामने यहाँ पे पुट कर लेंगे एक्स की जगह ज़ीरो। बस हम यहाँ पे साइड में एक्स की जगह ज़ीरो पुट करते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। देन सेकंड डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव होता है कॉस का माइनस साइन आता है, तो उसकी जगह आ जाएगा माइनस साइन एक्स। देन थर्ड डेरिवेटिव, एटलीस्ट थर्ड डेरिवेटिव तक हम निकाल के रख लेते हैं, फिर हम वैल्यूज पुट करते हैं, अगर नीड हुई तो मजीद वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हमारे पास माइनस ऐसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो माइनस ऐसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया। ठीक है, तीन वैल्यूज निकालनी है। देन हम इसके सामने वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। जब हम एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो विल बी इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली फर्स्ट डेरिवेटिव में भी जो वैल्यू आ रही थी उसको जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो विल बी इक्वल्स टू वन। फिर डबल डेरिवेटिव में वैल्यूज पुट करेंगे, सो माइनस साइन और एक्स की जगह जीरो, तो माइनस साइन जीरो, साइन जीरो जीरो के बराबर है तो माइनस से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि न्यूट्रल होता है जीरो नंबर। तो जीरो, साइन जीरो जीरो हो जाएगा। देन थर्ड डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो माइनस कॉस एक्स कॉस जीरो बराबर होता है वन के, माइनस की वजह से माइनस वन आ रहा है। अब ये जो बात लिखी हुई है ना अप टू थ्री डेसिमल, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। हमें तीन डेसिमल्स तक आंसर निकालने हैं, इसका मतलब है तीन वैल्यूज आनी चाहिए जो प्रॉपर हो विदाउट जीरो हो। तो अगर देखा जाए तो एक आंसर आया जीरो का विदाउट, और दूसरा मतलब हमें एक आंसर की और नीड है। हमने एक चीज़ देखी कि जब भी साइन आ रहा है जीरो आ रहा है, इसका मतलब है हमें तीन कॉस चाहिए होंगे तो आंसर आ पाएगा। तो हम इसको मजीद डेरिवेटिव करते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे। तो फोर्थ डेरिवेटिव करने पे रोमन में फोर लिख लेते हैं वरना तो सारे डैश मुश्किल हो जाएंगे पहचानना। माइनस ऐसे ही रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स। और फिर हम यहाँ पे फिफ्थ डेरिवेटिव ले लेंगे इसका। जब फिफ्थ डेरिवेटिव लेंगे इसका तो फिफ्थ डेरिवेटिव मतलब साइन का डेरिवेटिव लेना है हमें, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। अब इन वैल्यूज को सामने पुट कर लेते हैं, एक्स की जगह जीरो, तो फोर्थ डेरिवेटिव में भी जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन, क्योंकि पॉजिटिव हो गया था साइन जीरो जीरो ही होता है। और फिफ्थ डेरिवेटिव में पुट करेंगे जीरो तो ये हो जाएगा कॉस जीरो विच इज इक्वल टू वन। तीन आंसर हमारे पास आ गए जो जीरो के अलावा है। तो ये तीन आंसर अगर हमें क्या सिर्फ तीन ये पुट करने हैं, तीन बिल्कुल नहीं करने, पुट हमें सारे करने हैं इसमें। तो यहाँ से इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये काम हमारा हो गया। नाउ पुट वैल्यूज इन फॉर्मूला ऑफ, हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, पुट वैल्यूज इन सीरीज। मैक्लैरिन सीरीज के अंदर पुट कर लेते हैं, एम सीरीज लिख लेते हैं ताकि पहचान में रहे। मैक्लैरिन सीरीज में पुट कर लेते हैं वैल्यूज को अपनी। ठीक है, तो मैक्लैरिन सीरीज में पुट कैसे करेंगे देखिएगा जरा। पहले आ रहा है फंक्शन ऑफ जीरो, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा साइन एक्स क्योंकि हमारा फंक्शन साइन एक्स है। साइन एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ जीरो, पहली वैल्यू हमारे पास आ रही है जीरो, तो जीरो लिख देंगे प्लस एक्स एज इट इज आ जाएगा। फिर आएगा फंक्शन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू है जीरो, वो यहाँ पे आ रहा है एक्स की जगह वन, तो फर्स्ट पे ये रखा, सेकंड पे ये रखेंगे, फिर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास जीरो अगेन थर्ड वैल्यू, फिर प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास फोर्थ वैल्यू माइनस वन जो थर्ड डेरिवेटिव है। फिर फोर्थ डेरिवेटिव पहुंचे तो इस तरह ये फॉर्मूला कंटिन्यू रह सकते हैं जितना हम चाहें, जितने डेसिमल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर हमारे पास आ रहा है जीरो फिफ्थ वैल्यू।
लास्ट वैल्यू सिक्स वैल्यू मतलब जो फिफ्थ डेरिवेटिव है उसमें, फिफ्थ डेरिवेटिव है तो एक्स की पावर फाइव हो जाएगी, और अपॉन में फिफ्थ फैक्टोरियल, और यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारे पास सिक्स वैल्यू का वन। तीन डेसिमल तक आंसर आ रहा है, जीरो वाली वैल्यूज को एलिमिनेट कर देंगे, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस, सॉरी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, वो हटा देंगे। हमारे पास आ रहा है, ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा जीरो की वजह से, तो बचेगा क्या, प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, फिर फोर्थ वाली वैल्यू भी हमारे पास, फोर्थ फैक्टोरियल है यहाँ पे, फोर्थ फैक्टोरियल की वैल्यू भी हमारे पास एलिमिनेट हो रही है, तो ये हो जाएगा जीरो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर इसको वन से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस एक्स फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल। अगर आप गौर करो तो इसका सीक्वेंस इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, और अगर आप नोट करो इसमें एक चीज़ आ रही है कि जितनी भी ऑड पावर आ रही है वो साइन में आ रही है, इसीलिए साइन ऑड फंक्शन भी होता है, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड सीरीज अप टू थ्री डेसिमल फॉर साइन एक्स। इस तरह आप किसी भी वैल्यू का साइन एक्स हो या कॉज एक्स हो या एल एन एक्स हो, सबका सीक्वेंस आप उससे बना सकते हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।